बिटकॉइन की एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिटेल में समझेंगे बिटकॉइन की प्राइस कहां तक जाएगी, कहां तक डाउनफॉल आ सकता है। बेसिकली एक बेरिश पैटर्न दिख रहा है, अगर इसका नीचे का साइड ब्रेक डाउन होता है तो मार्केट के अंदर अच्छी खासी एक डाउनफॉल आ सकती है। तो उस डाउनफॉल को हम कैसे कैच करेंगे और कहाँ पर एक बेस्ट हमारी एंट्री होगी दोस्तों, कैसे ट्रेड सेटअप करेंगे, वो चीज़ डिटेल के अंदर कवर करने वाला हूँ। आपको समझ में आ रहा होगा बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पे हाई लगाने के बाद यहाँ पर लो लगाया, फिर से दोस्तों हाई लगाया, फिर से लो लगाया, फिर से दोस्तों क्या हुआ, जो यहाँ पर हाई लगा ये इस हाई को ब्रेक नहीं करा। ठीक है, मतलब ये अभी भी डाउन ट्रेंड के अंदर है मेरे भाई, 4 घंटे के अंदर डाउन ट्रेंड के अंदर है, लेकिन डेली के अंदर ये अप ट्रेंड के अंदर है। ठीक है, तो समझेंगे मतलब छोटे टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन ध्यान रखो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको एक जगह पे बाइंग करना जरूरी होगा, नहीं तो मार्केट के अंदर आप फंस सकते हो। तो जो लोग मतलब शॉर्ट टर्म के अंदर ट्रेड लेना चाहते हैं मेरे भाई, डेली बेसिस पे स्कैल्प लेना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा काम होगा। और जो लोग दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा काम का वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक देखना जरूर से समझे। आप डेली के अंदर देखोगे मेरे भाई तो डेली के अंदर समझ में आ रहा होगा मार्केट यहाँ से उछाल लेना चालू किया, कंटिन्यू उछाल किया मेरे भाई, और यहाँ पर हाई लगाया और डेली के अंदर एक रिट्रेसमेंट छोटा सा किया, अगेन से दोस्तों गया है यहाँ पे हाई लगाया और यहाँ पर लो लगाया। ठीक है, मतलब आपको समझ में आ रहा है डेली के अंदर प्राइस अभी भी अप ट्रेंड के अंदर है मेरे भाई, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। डाउन ट्रेंड डेली के अंदर तब होगा जब इस वाला दोस्तों लो को अच्छे वॉल्यूम कैंडल के साथ ब्रेक डाउन करता है, तभी समझेंगे प्राइस यहाँ से फॉल कर सकता है, नहीं तो अन्यथा यहाँ से प्राइस नीचे आकर ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। इस चीज़ को ध्यान से समझना मेरे भाई, तभी आपको समझ में आएगा। और ये जो बेसिकली एरिया इसको एक्सटेंड करोगे इस प्रकार से तो आपको समझ में आएगा। वीकली बेसिस पे एक अच्छा खासा हमारा एक रेजिस्टेंस है, जिस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके यहाँ पर सस्टेन किया है। ठीक है, तो आपको माइंड में रखना है आपको कहाँ पे एंट्री वगैरह करना है, सारा चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। और एक बैड न्यूज़ है दोस्तों BUSD को लेकर, आपको मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि BUSD को क्या कर रहा है, कॉइनबेस डिलिस्ट करने वाला है दोस्तों 13 मार्च को, जिसके वजह से BUSD पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो अगर BUSD में आपका कुछ भी होल्डिंग हो, स्टेबल कॉइन रखे हुए हैं, तो आप उसको अनदर दोस्तों स्टेबल कॉइन में स्विच कर ले, एक्सचेंज कर ले, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाद में ऐसा कोई प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो तो आपका फंड का वैल्यू दोस्तों खतरे में पड़ जाए। ठीक है, क्रिप्टो मार्केट के अंदर अगर हो तो आपको फंडामेंटल चीज़ों को, फंडामेंटल न्यूज़ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा कोई एसेट ना हो जिसमें प्रॉब्लम चल रही होगी, इशू चल रही होगी और कहीं ना कहीं उसको आप होल्ड कर रहे हो तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। जैसे लूना वाला प्रॉब्लम हुआ वैसे ऐसा हो सकता है, USD का प्रॉब्लम हुआ जिस प्रकार से वैसा BUSD का हो सकता है। तो अपने BUSD को आप अनदर दोस्तों अल्ट्स कॉइन तो नहीं बोलेंगे मेरे भाई, अनदर स्टेबल कॉइन के अंदर आप उसको एक्सचेंज कर लो तो ज़्यादा सेफ रहोगे। ठीक है, अब चलता हूँ वीडियो कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने से पहले बताना चाहता हूँ हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें, ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया मेरे भाई तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टॉप पे, वहां से टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। मार्केट की लेटेस्ट अपडेट, चार्ट्स की लेटेस्ट अपडेट, जो भी न्यूज़ इवेंट होती है उसकी अपडेट दे दिया करते हैं। और मेरे भाई मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किए हैं तो क्यों गलती कर रहे हैं, इंस्टाग्राम को जरूर से फॉलो कर लिया करें, क्योंकि इंस्टाग्राम पे होता क्या है, रील्स के जरिए आप लोग हम टेक्निकल चीज़ें सिखाते हैं, जिससे आप कम समय के अंदर टेक्निकल काफ़ी चीज़ें सीख पाएंगे और नेक्स्ट टाइम ट्रेड वगैरह ले पाएंगे। आप देखें तो मैंने यहाँ पे क्लासेस भी अपलोड कर रखे हैं मेरे भाई, अगर रील्स के अंदर आप आओगे तो आपको काफ़ी सारे क्लासेस मिलेंगे। मैंने 5 क्लासेस अपलोड कर रखा है रील्स के जरिए, कम समय में आपको समझाने का प्रयास किया हूँ, जिसके अकॉर्डिंग आप आराम से आने वाले समय में ट्रेड ले पाओगे। इसके और भी काफ़ी सारे क्लासेस यहाँ पे आने वाले हैं, तो जल्दी से इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें और ध्यान रखें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही फॉलो करें, क्योंकि काफ़ी सारे स्कैमर्स हमारे नाम को यूज़ करके फेक टेलीग्राम चैनल और फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बना चुके हैं। अब यहाँ पे बात करूंगा मेरे भाई 4 घंटे के अंदर डेली बेसिस पे, आपको समझ में आना चाहिए डेली बेसिस के अंदर अभी भी बिटकॉइन अप ट्रेंड के अंदर है, और जब तक इसके ऊपर है तब तक ये अप ट्रेंड के अंदर है। जब इसके नीचे ब्रेक करेगा तो हमको अच्छा खासा डेली बेसिस पे एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो भी स्विंग ट्रेड मिलेगा, और वो हमारा टारगेट यहां तक का दोस्तों एक्सपेक्ट करना, और ये लगभग 18,000 से 18,500 का होगा। ठीक है, ये इसको ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है, तभी हम डेली के अंदर एक स्विंग ट्रेड वगैरह प्लान कर पाएंगे। अभी हम ऐसा प्लानिंग कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, उसके लिए चलेंगे 4 घंटे के अंदर, और 4 घंटे के अंदर देखेंगे क्या हम ट्रेड वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो के इंट्रो में आपको मैंने बताया था मेरे भाई बिटकॉइन की प्राइस जिस प्रकार से डाउनफॉल हुई है, इस प्रकार से देखोगे तो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर यहां पे डाउन ट्रेंड के अंदर है, और यहां से दोस्तों थोड़ा बहुत एक कंसोलिडेशन पॉइंट जिसको बोलते हैं मेरे भाई, इस प्रकार से जब भी ट्रेंड क्या होता है एक डाउन ट्रेंड के अंदर रहता है, और डाउन ट्रेंड के आने के बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जहां से प्राइस कंसोलिडेट होती है इस प्रकार से, तो समझो कि ये अगेन से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करने की पॉसिबिलिटी रखता है, और इसको हम बेरिश पैटर्न मानते हैं। इसको ब्रेक करने के बाद हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, ये चीज आपको समझना इंपॉर्टेंट है मेरे भाई।
वीडियो देख रहे हो तो कुछ ना कुछ लर्न करो, नया चीज़ें सीखो और अपने आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे इसको एक्सपेरिमेंट वगैरह करते रहो, तभी आप ट्रेडर बन पाओगे। ठीक है, वीडियो को देखना है मतलब कुछ ना कुछ सीखना है, सीखते रहोगे, अर्न करते रहोगे, आप किसी इन्फ्लुएंसर के कॉल सिग्नल का वेट करते रहोगे तो मार्केट में कभी भी आप सेल्फ इंडिपेंडेंट ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको सही जानकारी पहुंचा पाऊं। मैं बहुत जल्दी आप लोग के लिए कुछ ऐसा दोस्तों प्लानिंग कर रहा हूं जिसमें बिगनर से आप लोग काफ़ी चीज़ें सीख पाएंगे। आप लोग कमेंट करके बताना क्या आप लोग कुछ नया चीज़ सीखना चाहते हैं, जैसे लिक्विडिटी मतलब ग्रैब करना, एसएल हंट करना, कैसे पता चले कि एसएल हंट हो गया अब हमको लॉन्ग करना चाहिए, या कैसे पता चले कि एसएल हंट हो गया हमको शॉर्ट करना चाहिए, कैसे चला कि बायर्स ट्रैप हुए, सेलर ट्रैप हुए, ये सब चीज़ें सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना। मैं आपको ये सब चीज़ को डेडिकेटेड वीडियो बना के सिखाने का प्रयास करूंगा। अगर वो चीज़ सीख जाते हो तो समझो कि आप ट्रेडर ईजी स्टेप में बन जाएंगे। अभी का दोस्तों माहौल क्या है, इस माहौल को समझेंगे। अभी के अकॉर्डिंग माहौल देखो तो बिटकॉइन का अभी नया शॉर्ट टर्म के अंदर जो सपोर्ट है वो अभी मैं जो भी ड्राइंग किया उसको विजुअल करता हूं और आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखो यार मेरे भाई, बिटकॉइन की प्राइस यहां गई थी तभी हमने ये सपोर्ट को ड्रॉ करके रखा था, आपको समझ में आ रहा होगा। ये सपोर्ट को मैं आज से नहीं काफ़ी पहले से ड्रॉ करके रखा था और बिटकॉइन की प्राइस यहां से आई, सपोर्ट करके फिर से बाउंस किया, अगेन से आके इसी सपोर्ट को होल्ड किया। मेरे भाई इसी प्रकार से लेवल ड्रॉ किए जाते हैं, ये सब सारे लेवल आप भी ड्रॉ कर पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जब फॉल हुआ तो मेरे भाई जब बिटकॉइन की प्राइस यहां पे गया तो अगेन से इसी जोन को जो पहले किया था रेजिस्टेंस था, अगेन से सपोर्ट काउंट हुआ यहाँ पे, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेने का पूरा मशक्कत किया प्राइस, और जब भी दोबारा से प्राइस इस रेजिस्टेंस के बाद अगेन से गई जिसको SR फ्लिप एरिया बोलते हैं हम लोग, और इस SR फ्लिप एरिया को टेस्ट करने के बाद अगेन से ये आपको डाउनफॉल देखने को मिला। और यहां से दोस्तों इसी लेवल पे हमने ड्रॉ किया था, ये थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा क्योंकि मैं आप लोगों से वादा किया था, मैंने यहाँ पे टेलीग्राम के अंदर ये ट्रेड मैंने यहाँ पर लिया था मेरे भाई, और ये ट्रेड का मैं रीजन दे देता हूँ ताकि आप सभी को पता चल पाए और इसको सीख पाए। अब यहाँ पर देखोगे तो आपको ये पूरा एक सेकेंड ये वाला चार्ट देखोगे तो आपको समझ में आया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, सेलर्स मार्केट के अंदर जैसे घुसे प्राइस ऊपर चली गई। तो यहां पे क्या होता है, जैसे रिटेलर्स शॉर्ट्स करते हैं तो प्राइस वहां से ऊपर चली जाती है, ये एक थ्योरी होता है और इसके अकॉर्डिंग हम लॉन्ग के अंदर ट्रेड लेते हैं। सेम इसके उल्टा दोस्तों समझोगे, जब यहां पे बायर्स घुसेंगे, लगेगा कि बायर्स घुस रहे हैं और उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, जैसे बायर्स घुसेंगे तो प्राइस को सेल करा दिया जाएगा और वहां पर हम लोग क्या करते हैं, सेल का ट्रेड लेते हैं जैसा रिटेलर्स बाइक के अंदर घुसते हैं। तो यहां पर आपको अपोजिट चीजें समझ में आ गई होगी। अब इसका मकसद यहां पर समझो, यही वो ट्रेंड लाइन है। 1 घंटे के अंदर और भी अच्छे से समझा पाऊंगा, 1 घंटे के अंदर ये चीज़ आपको समझ में आएगी और फिर ट्रेंड लाइन को शिफ्ट भी करना इंपॉर्टेंट होता है मेरे भाई। अब यहाँ पर आपको सिंपल भाषा में समझोगे तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पर टेस्ट हुआ, अगेन से प्राइस ऊपर गया, अगेन से नीचे आया, टेस्ट हुआ, अगेन से ऊपर गया, अगेन से टेस्ट हुआ, मतलब ये क्या हुआ, 3 टाइम दोस्तों टेस्ट हो चुका था ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। और उसके बाद से क्या हुआ, नीचे के साइड ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पे तुरंत से क्या हुआ, एक उस पर से रिएक्शन हुआ और होने के बाद अगेन से जैसे ट्रेंड लाइन को रिक्लेम करता है तो इसके अकॉर्डिंग समझेंगे कि जो सेलर्स थे वो घुसे हैं, वो क्या हुआ, रिटेलर्स मतलब जो घुसे हैं, यहाँ पे जो बड़े बड़े वेल्स होते हैं, इंस्टीट्यूशन होती है, वो बाइंग करना चालू कर रही है, लॉन्ग करना चालू कर रही है, प्राइस को ऊपर ले जाएगी। और जैसे यहाँ कहीं उनका स्टॉप लॉस हंट होगा तो इस प्रकार से आपको बहुत बड़ा बिग वॉल्यूम कैंडल दिखेगा। यहाँ पे फाइंड आउट करने का यही एक तरीका है मेरे भाई, जहाँ कहीं भी स्टॉप लॉस हंट होता है वहाँ पे बड़े वॉल्यूम मार्केट के अंदर एंटर होते हैं और यही कैंडल आपको बता रही है कि यहाँ पर जिनका भी स्टॉप लॉस होगा वो हंट हुआ और जो भी दोस्तों यहाँ पर सेलर्स बने थे वो बायर्स बन गए, जिसके वजह से क्या हुआ, एक तो बाइंग मतलब वेल्स यहाँ पे घुसे ही थे और अगेन से क्या हुआ, स्टॉप लॉस हंट हुआ तो जो लोग सेलर्स बने हुए थे वो भी बायर्स बन गए और प्राइस के अंदर एक अच्छी खासी वॉल्यूम हो जाती है। तो इस प्रकार से वॉल्यूम कैंडल आपको फुल्ली बुलिश कैंडल दिखती है। इस प्रकार से आप फाइंड आउट करेंगे, समझोगे अपना चार्टिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, इसको सीखना है, समझना, तभी आप ट्रेड वगैरह ले पाओगे। और अगेन से मेरे भाई इसी रेजिस्टेंस काउंट किया है, उसके बाद से प्राइस ने यहाँ पर एक फॉलिंग का दोस्तों सिनेरियो बना, ऊपर गया, इस प्रकार से फॉल करके नीचे आ रहा है। तो अभी का ट्रेंड लाइन का शिफ्टिंग करेंगे मेरे भाई, तो अभी का ट्रेंड लाइन का शिफ्टिंग इस प्रकार से कुछ होगा। अभी नया ट्रेंड लाइन इस प्रकार से प्रिंट हो रहा है, इसको हम इस प्रकार से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखो, अभी प्राइस क्या कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा है, ठीक है, आपको समझना है। यहाँ पर जैसे आती है प्राइस, बिटकॉइन की प्राइस इस प्रकार से नीचे फॉल करके आती है और अच्छे से ब्रेकडाउन करके रिट्रेसमेंट करती है। रिट्रेसमेंट ये वाला जो हमारा ग्रीन कलर का दोस्तों मैंने लाइन जो ड्रॉ किया है, इसके आजू बाजू
ट्रेंड लाइन के आजू बाजू रिट्रेसमेंट होकर यहाँ से एक रिएक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए, तभी आप शॉर्ट्स के अंदर जा सकते हो। जब भी यहाँ पे कोई शॉर्ट करता है तो उसका फर्स्ट टेक प्रॉफिट यहाँ का जो रीसेंट लो लगा है बिटकॉइन का, यहाँ तक का टारगेट आपका होना चाहिए, जो लगभग 22,750 के आसपास का होगा मेरे भाई। सेकेंड टारगेट 22,300 से 200 का होगा, और यहां पर आता है तो आपको लॉन्ग लेना है, क्योंकि बिटकॉइन की प्राइस लगातार फॉल कर रही है आपको ऊपर साइड से, और यहां पर मल्टीपल दोस्तों पैटर्न्स के ब्रेकडाउन पे काफी लोग शॉर्ट्स करके अच्छे खासे मनी प्रिंट किए। जैसे यहां पर आपको शॉर्ट्स मिला, और इस शॉर्ट्स को हमने कैच भी किया था, अपने टेलीग्राम के अंदर भी अपडेट किया था मेरे भाई। यहाँ पे मैंने ट्रेड वगैरह भी लिया था, और यहाँ से अच्छी खासी दोस्तों डाउनफॉल देखने को मिली। मैं यहाँ कहीं निकल गया, और बिटकॉइन की प्राइस और भी लो लगाने के बाद फिर से दोस्तों ऊपर गई, ठीक है। तो मैंने यहाँ कहीं निकल गया, तो मैंने अच्छे खासे प्रॉफिट्स यहाँ पे ले रखे थे। अगेंस्ट एक पैटर्न्स का दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पर फेकआउट हुआ, और इस फेकआउट को हमने कैच किया। कैच करने के बाद हम लॉन्ग के अंदर गए, और यहाँ कहीं प्रॉफिट हमने बुक कर लिया मेरे भाई, ठीक है। अब अगेंस्ट से पैटर्न्स बन रहे हैं, तो मल्टीपल पैटर्न्स बन रहे हैं। जैसे इसको ब्रेकडाउन करता है तो आप एक शॉर्ट्स के अंदर जा सकते हो, और यहाँ पे ब्रेकडाउन होना इंपॉर्टेंट है। ब्रेकडाउन होने के बाद रिट्रेसमेंट होता है, पुलबैक होता है, तो आप इजीली शॉर्ट्स के अंदर बैठ सकते हो। मतलब प्राइस एक्शन का बनने का वेट करो, मल्टीपल ट्रेड मत लो मेरे भाई। कम ट्रेड लोगे तो एक्यूरेसी आपकी अच्छी खासी हो जाएगी। और यहाँ पे एक हिडन सीक्रेट बताऊंगा, जो लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे होंगे उनको ये फायदा होना ही होना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि जो लोग कंटिन्यू वीडियो को लास्ट तक देखते हैं वो कुछ नया सीखना चाहते हैं, और जो लोग वीडियो को छोड़ के भागते हैं वो कुछ ना कुछ गंवा देते हैं। अब यहाँ पर जो लोग अभी तक रुके हैं वो जल्दी से समझ जाओ, ये क्या है मेरे भाई। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जैसे आया, यहाँ पर देखो ये वाला डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बना, यहाँ पर मतलब फॉल हुआ। जब प्राइस कहाँ से लगता है कि टर्न होगा, नीचे आया, यहाँ पर डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बना, फिर भी प्राइस फॉल हुआ। फिर गया तो यहाँ पर डबल डोजी इनडिसीजन पैटर्न बना, ठीक है। उसके बाद तो प्राइस अगेन से लो गया, और यहाँ पर लो लगाने के बाद ये अच्छी खासी एक बुलिश कैंडल बनी, ठीक है। ध्यान रखो, मतलब प्राइस जब फॉल हुआ तो यहाँ पर बायर्स काफी बार ट्राई किए थे प्राइस को लेकर ऊपर जाने का, लेकिन सेलर्स ने नीचे गया, और अगेंस्ट जो यहाँ पर काफी लोग बाइंग किए होंगे उनका स्टॉप लॉस हंट हुआ, लिक्विडिटी ग्रैब यहाँ कहीं हुई, उसके बाद से प्राइस ऊपर जाना चालू हुई मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक लॉन्ग की एंट्री बन सकती थी। और जो लोग हमारे वीडियो को दोस्तों पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न का देखे होंगे, ये आपको पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न का ही है, मतलब थोड़ा सा इसका बॉडी साइज बड़ा है, ओवरऑल बुलिश कैंडल ही है। अगर ये चीज नहीं समझ पाए होंगे तो आप प्लेलिस्ट के अंदर मेरे जाना मेरे भाई, प्लेलिस्ट के अंदर जाना, यहाँ पर आपको चीज़ें मैं समझाता हूँ, टेक्निकल चीज़ें सीख जाना। यहाँ पर जाना, आप देखने एडवांस टेक्निकल कैंडलस्टिक सीक्रेट का मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, इसको देखने काफ़ी ज़्यादा आप लोग को यूनिक मैंने प्राइस सेक्शन का सीक्रेट प्लेलिस्ट बना रखा है। आपको सीखना इंपॉर्टेंट, चाहे स्कैल्पिंग का हो, चाहे प्राइस सेक्शन का हो, चाहे ट्रेडिंग को सीखना हो, कैसे उसको यूज करेंगे, वो सब सारी चीज़ें बता रखा है। इस वीडियो को देखना है मेरे भाई, इस वीडियो के अकॉर्डिंग आप देखे हुए तो क्या हुआ, ये वाला एक इंपॉर्टेंट हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल था, और प्राइस देखोगे तो इसके सपोर्ट के पास यहाँ पे आया, ऊपर गया घूम के यहाँ पे आया। अब इस चीज़ को मेरे भाई पता होगा, जो लोग ट्रेंड लाइन पे ब्रेक पे शॉर्ट किए होंगे वो फंस गए होंगे, और प्राइस यहाँ से उठ गया। तो इसके अकॉर्डिंग आपको इस कैंडल स्टिक को दोस्तों जाना इंपॉर्टेंट होगा, जो बुलिश पिन बार होता है, और इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मैंने अच्छे से बता रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक लॉन्ग की ही एंट्री थी, तो पे मल्टीपल कन्फर्मेशन थे। सबसे पहले सेलर्स ट्रैप हुए, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट हमारा बाइंग का लेवल था, क्योंकि प्रीवियस टाइम यहाँ पे काफी ज्यादा मशक्कत किया था दोस्तों बायर्स ने। जो बायर्स एक्चुअल बायर्स दोस्तों यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद एक्चुअल बायर्स यहाँ से घुसना चालू हुए, तो इसके अकॉर्डिंग अगेन से प्राइस यहाँ पे आती है हमारे एंट्री के जो हमारा सपोर्ट लेवल होता है मेरे भाई। ये बुलिश पिन बार का कैंडलस्टिक पैटर्न का एक कंफर्मेशन है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से लॉन्ग लेना था, लेकिन हमने अगेन से वेट किया ट्रेंड लाइन के अच्छे खासे दोस्तों ऊपर जाने का। जैसे प्राइस ऊपर गई तो हमने यहाँ से लॉन्ग लिया, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहता था, और यहाँ से ये वाला मोमेंटम हमने कैच कर लिया, ठीक है। इस चीज़ को समझने के लिए आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, अगर समझ गए तो ईजिली ट्रेडर बन पाओगे। थोड़ा भी वीडियो हेल्प किया होगा मेरे भाई, कुछ नया सीखे होंगे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें मोटिवेट करें, लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक एक कमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। जो लोग इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किए हैं तुरंत से फॉलो कर ले, क्योंकि आपके फायदे की वहाँ पे बात करता हूँ। और जाते जाते एक बात बताना चाहूँगा मेरे भाई, कि यहाँ पर बेरिश स्ट्रक्चर तभी बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर जाएगा, इस वाला दोस्तों इंपॉर्टेंट हमारा लेवल को करेगा ब्रेक, मतलब ये वाला लेवल को इस प्रकार से आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल टाइप का भी दिख रहा है मेरे भाई। जब इस लेवल को ब्रेक करता है तभी आप लॉन्ग के अंदर बैठना, लगभग $24,000 को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, तभी यहाँ से दोस्तों आप लॉन्ग के अंदर बैठना, और $25,000 के टारगेट के लिए आप बैठ सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे एंट्री करते हो तो पार्ट्स में एग्जिट करना मेरे भाई। अगर 24,000 के अब आपकी एंट्री होती है आफ्टर ब्रेकआउट, तो फर्स्ट टेक प्रॉफिट लगभग आपका 24,500 से 600 के आसपास का बुक होना चाहिए, और नेक्स्ट टेक प्रॉफिट 24,900 से $25,000 के आसपास का बुक होना चाहिए। ये दो टारगेट होंगे। आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट सेटअप क्या है। आपको बेस्ट बाई की एंट्री कहाँ मिलेगी, तो बेस्ट बाई की एंट्री आपको लगभग
22,200 से 300 के आसपास का मिलेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट हमारा ट्रेंड लाइन का दोस्तों सपोर्ट कर रही है। देखोगे तो मल्टीपल टाइम दोस्तों बिटकॉइन ने यहाँ पे सपोर्ट काउंट किया, देखोगे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। इवन दोस्तों प्राइस जब डाउनफॉल करेगी तो एक हॉरिजॉन्टली सपोर्ट प्रोवाइड होगा, और यहाँ से अगर फ्लिप करती है तो आपको थोड़ा बहुत दोस्तों डाउन के अंदर मतलब 22,000 के आसपास, 22,200 के आसपास एंट्री करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ से एंट्री करोगे तो एग्जैक्ट यहाँ पे दोस्तों बाउंस यहाँ तक का अगेन से एक्सपेक्ट कर सकते हो, और यहाँ की एंट्री होती है तो पार्ट में दोस्तों 2 टाइम प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। ये एक सिनेरियो है। वीडियो हेल्प किया होगा अगेन से बोलूंगा तो कमेंट करके बताएं, और इंस्टाग्राम को टेलीग्राम को फॉलो कर लिया करें, आपके फायदे की बात वहां पे करता हूं, काफी चीजें सिखाता हूं। ओके, धन्यवाद।